नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेबी की केवाईसी रिलेटेड एक गाइडलाइंस की वजह से इन दिनों कई इन्वेस्टर नए एमसी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका डीमैट अकाउंट बंद हो गया है। तो आज नॉलेज की इस कड़ी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेबी की केवाईसी को लेकर नया गाइडलाइंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इसको दूर कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार केवाईसी को सेबी ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है और सबके अपने-अपने अधिकार निर्धारित कर दिए गए हैं। पहला, केवाईसी वैलिडेट। अगर आपका केवाईसी वैलिडेट है, तो आपको निवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। आप म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में कर सकते हैं। आप स्टॉक, अगर आपके पास डीमैट है, तो आपका डीमैट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवाईसी को वैलिडेट कैसे किया जा सकता है या वैलिडेट केवाईसी कौन सी है, इसके बारे में समझते हैं। वैलिडेट केवाईसी ऐसी केवाईसी है जिस केवाईसी इन्वेस्टरों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, तो उसका पैन आधार से लिंक है, उसका नेम पैन कार्ड के अनुसार है। अगर पैन कार्ड पे शॉर्ट फॉर्म में नेम है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड में फुल नेम है, तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तीसरा, आपका मोबाइल और आपका ईमेल वैलिडेशन होना चाहिए ओटीपी से। चौथा, आपका एड्रेस प्रूफ वेरीफाई होना चाहिए ओटीपी द्वारा। मतलब हमारे पास एड्रेस वेरीफाई करने का अभी एक ही ऑप्शन है, आधार। अगर ये चारों ऑप्शंस आपका है, तो आपका केवाईसी वैलिडेट कहलाएगा। और वैलिडेट केवाईसी का इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के स्कीम में कहीं भी निवेश कर पाएंगे। और अगर आपके पास डीमैट है, तो आप डीमैट अकाउंट में अपना ट्रांजेक्शन एज यूजुअल कर पाएंगे। बट अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है, 31 मार्च 2024 के बाद अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड दिख रहा है, तो रजिस्टर्ड केवाईसी पहले ये समझ लेते हैं रजिस्टर्ड है तो इसका हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आया है। अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड केवाईसी में आपका पैन आधार से लिंक होगा, ओके। आपका नेम पैन कार्ड के अनुसार होगा, ओके। आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई होगा। और आपने चौथे नंबर पे, जहां पे वैलिडेट में आपने आधार से ओटीपी से वेरीफाई करके एड्रेस प्रूफ दिया था, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपने वो नहीं दिया है। आपने वो एड्रेस प्रूफ दिया है जो मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2005 के तहत भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं डॉक्यूमेंट्स। और उन्होंने तकरीबन 6-7 डॉक्यूमेंट्स को ही एड्रेस प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रूल बनाया हुआ है। अभी क्या है? ओवीडी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग रूल 2005 के तहत ओवीडी का जो निर्धारण किया गया है, उसके तहत आपका पासपोर्ट आता है, उसके तहत आपका ड्राइविंग लाइसेंस आता है, उसके तहत आपका वोटर आई कार्ड आता है, उसके तहत आपका नरेगा कार्ड आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर नोटिफाई किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी चलेगा। और अगर मान लीजिए नेशनल पॉपुलेशन ने भी आपको कोई लेटर इशू किया है एड्रेस प्रूफ के रूप में, तो ये भी चलेगा। तो मतलब अगर आपने अपने एड्रेस प्रूफ के रूप में भारत सरकार का निर्धारित ओवीडी वाला एड्रेस प्रूफ दिया है, तो आपका केवाईसी रजिस्टर्ड कहलाएगा। रजिस्टर्ड केवाईसी अगर है, तो आप अगर डीमैट आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, तो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं और केवाईसी का स्टेटस अगर आपका रजिस्टर्ड है, तो आप एग्जिस्टिंग फोलियो में तो निवेश कर पाएंगे, बट नए एमसी में जहां आपका फोलियो है नहीं, वहां निवेश नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर एसबीआई में करना चाहते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे मुझे अभी कोटक में करना है, तो कोटक में जहां आपका फोलियो नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे और केवाईसी का स्टेटस आपका रजिस्टर्ड है, तो आप वहां निवेश नहीं कर पाएंगे। सो आपके केवाईसी को वैलिडेट करना जरूरी है। और वैलिडेट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आधार ही एक माध्यम है एड्रेस प्रूफ के लिए। ओवीडी डॉक्यूमेंट से अगर किया है, तो आपका केवाईसी वैलिडेट नहीं कहलाएगा। और केवाईसी को तीसरा है ऑन होल्ड। अगर आपने ओवीडी
वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट से आज से पहले अगर आपने केवाईसी बनाया होगा दोस्तों, तो आपका केवाईसी होल्ड पे चला गया है और आप म्यूचुअल फंड में किसी तरह का नया ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो वो सस्पेंड हो जाएगी, अगर आपको डिविडेंड आ रहा है तो बंद हो जाएगा, अगर आपने रिडीम का ट्रांजैक्शन दिया होगा तो वो रिडीम का अमाउंट आपके बैंक में नहीं आएगा, अगर आप डीमेट अकाउंट यूजर हैं तो आपका डीमेट अकाउंट तुरंत बंद हो गया है, ना स्टॉक बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। सो ये तो मैंने आपको केवाईसी की 3 चरण जो सेबी ने निर्धारित किया है वो मैंने बताया। लास्ट में मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके आप अपनी केवाईसी का वैलिडेट केवाईसी में जरूर तब्दील कराएं। वैलिडेट केवाईसी ही एक माध्यम केवाईसी है जो आपको आने वाली सभी परेशानियों से दूर कर सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, वैलिडेट वालों को कोई परेशानी नहीं है, रजिस्टर्ड और होल्ड वालों को परेशानी होगी। लेट्स सपोज मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स का बाजार गिर गया, आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे आपको वहां रोक देगा कि आप नए एमसी नई फोलियो में निवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है या ऑन होल्ड है। तो जितनी हो सके जल्दी, बिकॉज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो देखिए 31 मार्च 2024 को तो बंद हो चुकी, उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। अब आप इन्वेस्टमेंट से वंचित ना रहे, इसके लिए तुरंत अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या एडवाइजर को फोन लगाइए, उनको अपना पैन नंबर दीजिए और ये पता कीजिए कि आपका केवाईसी वैलिडेट है, रजिस्टर्ड है या ऑन होल्ड है। अगर ऑन होल्ड या रजिस्टर्ड है तो तुरंत उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरी केवाईसी वैलिडेट करा दो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है मुझे बताओ, मैं फुलफिल कर दूंगा। दोस्तों ये कुछ गाइडलाइंस सेबी की तरफ से है, यूं तो बहुत छोटी गाइडलाइंस है, बस जानकारी के अभाव में कई लोग दुखी हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से खास निवेदन है कि आप अपने जो फ्रेंड हैं, जो रिलेटिव हैं, आप उनको बताइए कि भाई ये केवाईसी का रूल इतना बड़ा नहीं है कि आप पैनिक हो जाए, सिंपल स्टेप है, वो पूरा करिए, केवाईसी वैलिडेट हो जाएगा और आम जैसे आप पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार, आपका समय के लिए थैंक यू सो मच।